आज का जो टॉपिक है वो है सेल पे। आज का जो भी टॉपिक है वो सेल पे है। सेल में कौन सा होता है? कोशिका। ये सभी को जानता है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल, यानी कि सभी हमारे ऑर्गेनिज्म, यानी सभी अंग जो है ना मिल के कैसे से बने होते हैं? सेल से बने होते हैं। हमें यही पढ़ना है। तो चलिए जो है, जैसे में आप देखे होंगे कि एक ईंट से मिल के एक दीवार बनता है। ये सभी को पता है। एक ईंट मिलेगा तो एक दीवार का निर्माण होगा, और उस दीवार का बहुत सारे दीवार जब खड़े हो गए तो एक कमरा निर्माण होगा, और सारे कमरे को एक अच्छे ढंग से सजा दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा? वो घर बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार एक एक कोशिका मिलता है तो कैसे से निर्माण होता है? ऊतक का। और उस ऊतक जो है मिलते हैं तो क्या होगा? अंग बनते हैं। और अंग जब मिल जाता है तो क्या होता है? शरीर, यानी कि एक शरीर का निर्माण होता है। ठीक उसी प्रकार। तो चलिए हम बताते हैं आपको। कोशिका, मैंने आपको बताया कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल, यानी कि सभी जो है ना ऑर्गेनिज्म मिल के क्या से बने होते हैं? सेल से बने होते हैं। ठीक है। आपको पता है सेल का जो है ना, सेल का टेक्निकल नाम है साइटो। सेल का टेक्निकल नाम है साइटो। साइटो इसका क्या है? टेक्निकल नाम है। ठीक है ना। और हम जब इस पे अध्ययन करते हैं तो वो होता है साइटोलॉजी, यानी कि जब हम इस पे अध्ययन करते हैं तो क्या होता है? साइटोलॉजी। सेल का टेक्निकल नाम है साइटो, जब इस पर अध्ययन करते हैं तो उसमें लॉजी, लॉजी मीन्स होता है अध्ययन, यानी कि जब हम अध्ययन करते हैं इस पे तो क्या है? साइटोलॉजी होता है। ठीक है। अब आते हैं खोज करता है। इसको जो है ना खोज खोज किसने किए थे? तो इसको खोज किए थे रॉबर्ट हुक ने। किसने किए थे? रॉबर्ट हुक। देखिए रॉबर्ट हुक जो थे ना, उसने उन्होंने खोज किए थे तो उन्होंने कुछ इस प्रकार का लेंस के द्वारा उन्होंने खोज किया था। आप सभी को ध्यान से देखिएगा। कुछ इस प्रकार का उनका जो था लेंस था। कुछ इस प्रकार का उनका लेंस था, बीच में ऐसे ऐसे ये रॉबर्ट हुक ने। लेकिन एक बात और आपको रोमांचक में ये है कि रॉबर्ट हुक जो है ना जीवित कोशिका की खोज नहीं की थे, बल्कि मृत कोशिका की जो है इन्होंने खोज किया था। तो ये बात आपको हमेशा अपने माइंड में रखना होगा। रॉबर्ट हुक क्या चीज खोज किए थे? कोशिका खोज किए थे। लेकिन किस पे? मृत कोशिका की खोज किए थे। अब चलती है जीवित कोशिका खोज किसने किया था? कोई भी पूछ सकता है भाई, चलिए ठीक है, मृत कोशिका खोज तो रॉबर्ट हुक ने किए ही थे, तो ये बताइए कि जीवित कोशिका खोज किसने किया था? तो जीवित कोशिका खोज किसने किया था बाबू? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने। ये इन्होंने क्या किया था? जीवित कोशिका पे क्या किया था? अध्ययन किया था, और उसी को क्या किया था? खोज किया हुआ था। मैं अब आपको बताते हूँ, यानी कि सिद्धांत। सिद्धांत देखिए, आपको बता दें कि हमारे पूरे शरीर जो है कोशिका से मिलकर बनी होती है। ये बस ये जो ऐसे व्यक्ति थे, दो ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था, वैज्ञानिक, कि हमारे पूरे शरीर जो है कैसे से मिलकर बना हुआ है? कोशिका से मिलकर बना हुआ है। स्लाइडिन और स्वान ये दोनों जो है सिद्धांत की खोज की थे। इन्होंने बताया था कि हमारे पूरे शरीर जो है ना कैसे से बना हुआ है? कोशिका से मिल के ही बना हुआ है। अब आप ये मत समझ, देखिए ये है यूनिट ऑफ सेल, पार्ट ऑफ सेल नहीं है। यूनिट ऑफ सेल यानी कोशिका ये क्या है? इकाई है, पार्ट नहीं है, हिस्सा नहीं है उसका। ठीक है ना। तो क्या है? स्लाइडन और स्वान ने बताया था कि हमारे पूरे शरीर जो है ना कैसे से मिलकर बना हुआ है? सेल से मिलकर बना हुआ है। ठीक है। अब सेल देखिए कैसे हम लोग जब किसी घर का निर्माण करते हैं, तो उसमें केवल ईंटा ही थोड़ा होता है, उसमें सीमेंट बालू गिट्टी सारा चीज डाला जाता है। लेकिन वैसे ही ये है सेल जो है। अब हम कहते हैं सेल से मिलकर मेरा बॉडी बना है, तो आप ये मत से केवल सेलें ही है मेरे बॉडी में, ऐसा नहीं है। इसमें भी ईंटा पत्थर सब मिलाया गया है तो हमारे बॉडी का जो है निर्माण हुआ है। ठीक है। अब दुनिया की सबसे छोटी यानी कि पूरे दुनिया की सबसे छोटी जो है सेल कहाँ पाई जाती है या किसे कहते हैं? तो दुनिया के सबसे छोटी सेल माइकोप्लाज्मा। दुनिया की सबसे छोटी सेल
माइक्रोप्लाज्मा। ये आप नोट कर लीजिए, दुनिया की सबसे छोटी सेल माइक्रोप्लाज्मा, दुनिया की सबसे छोटी सेल माइक्रोप्लाज्मा। ये आपको जो है ना कहीं भी पूछ सकता है, किसी भी एग्जाम। देखिए जनरल कंपटीशन हो गया तो किसी भी एग्जाम में बैठिएगा, जिसमें रेलवे या किसी भी एग्जाम में, तो आपको पूछ सकता है दुनिया की सबसे छोटी सेल तो माइक्रोप्लाज्मा। ये आपको याद हो गया ना? याद हो गया या कुछ बाकी है? अब चलिए देखते हैं दुनिया की बड़ी, यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी सेल कौन सा है? गेस कीजिए, जल्दी गेस कीजिए। अरे दुनिया की सबसे बड़ी, अच्छा ये बताइए दुनिया की सबसे बड़ी किस चीज का अंडा होता है? नहीं पता? शुतुरमुर्ग का होता है ना जी, तो शुतुरमुर्ग का अंडा ही ना दुनिया की सबसे बड़ी सेल है। शुतुरमुर्ग का अंडा दुनिया की सबसे बड़ी सेल, ये आप नोट कर लीजिए। दुनिया की सबसे बड़ी सेल क्या होगा? शुतुरमुर्ग का अंडा। दुनिया का सबसे बड़ी सेल शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं ना? नेक्स्ट, अब मानव में सबसे छोटा, यानी मानव में करेक्ट, मानव में सबसे छोटा सेल कौन सा है जी? मानव में सबसे छोटा सेल नहीं पता है? मानव में सबसे छोटा सेल स्पर्म। क्या है? स्पर्म है। क्या है? स्पर्म। देखिए मानव में सबसे छोटा सेल स्पर्म पाया जाता है। मानव के सबसे छोटा सेल स्पर्म, ये आप याद कीजिएगा, ठीक है ना? और ये पूछ दे कि मानव में सबसे बड़ी सेल कहाँ पाई जाती है, तो मानव में सबसे बड़ी सेल फीमेल में पाया जाता है। किस में? फीमेल में। अच्छा अभी हमने बताया कि स्पर्म पाया जाता है, लेकिन स्पर्म बताया नहीं कहाँ पाता है। मानव में सबसे छोटा सेल स्पर्म, लेकिन ये जो है ना मेल में होता है। किस में होता है? मेल में होता है, ठीक है ना? ये याद रखिएगा, मानव के सबसे छोटी सेल स्पर्म जो कि मेल में पाया जाता है, ठीक है ना? अब आइए मानव में सबसे बड़ी, मानव में सबसे बड़ी सेल कहाँ होता है, तो अंडाणु में। अंडाणु ये कि फीमेल में पाया, फीमेल की ओवम में पाया जाता है, ये आप नोट कर लीजिए। मानव के सबसे बड़ी सेल कहाँ पाया जाता है, तो अंडाणु में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? अंडाणु, यानी कि ओवम में पाया जाता है। फीमेल के ओवम में मानव की सबसे बड़ी सेल पाया जाता है, ठीक है? यानी अंडाणु में पाया जाता है। ओके, क्लियर, वेरी गुड। विभाजन रहित, ये बहुत समझने वाली चीज है। विभाजन रहित यानी कि ऐसा सेल, मैंने हम आपको बताया था कि सेल जो है ना डिवीजन होता है, यानी कि डिवीजन मिस हो जाता है। बंटवारा समझ रहे ना? बंटवारा वैसे क्या होता है? बढ़ता है। तो अब देखिए यही समझाते हैं, ये सेल हो गया, सेल हुआ ना? अब इसका जो है ना ये डिवीजन होगा, तो ये 2 पार्ट में टूट जाएगा, एक यहां हो जाएगा, एक यहां। ये डिवीजन, इसको बोलते हैं डिवीजन सेल। क्या बोलते हैं? डिवीजन सेल। इसको हम बोलेंगे डिवीजन सेल। क्या बोलेंगे इसको? डिवीजन सेल बोलेंगे। अब देखिए ये बट रहा है ना, फिर यहां से टूटा, फिर ये बन गया, बना ना? यानी इससे क्या होता है? डिवीजन करते करते चला जाता है। लेकिन यहां पर विभाजन है, विभाजन डिवीजन, यानी जिसमें डिवीजन होता ही ना हो। मैंने बोला कि सेल में भाई डिवीजन होता है, फिक्स होता है, होता है। ये भी आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है कि भाई सेल में जो है डिवीजन होता है। लेकिन मैंने अभी जस्ट बोला कि सेल में एक ऐसा होता है, एक ऐसा सेल होता है जिसमें डिवीजन होता ही नहीं है। तो उस सेल कहां पाया जाता है बाबू? न्यूरॉन। उस सेल को क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। अब न्यूरॉन कहां पाया जाता है, ये सुन लीजिए। न्यूरॉन जो है ना आपके ब्रेन में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? ब्रेन में। अब सुनिए, ब्रेन आपको बार बार जो है ना, पुलिस वाले क्या बोलता है कि हेलमेट पहन के ही बाहर निकलो। कभी आपने सोचा है कि बार बार पुलिस वाला एक ही बात क्यों बोलता है, हेलमेट पहन के बाहर निकलो? वो भी तो बोल सकते नहीं कि नहीं जूता पहन लो, तुम पैर में थोड़ा सा स्टील स्टील लगा लो ताकि चोट उट नहीं लगे, उससे क्या होगा? सेफ रहोगे। बॉडी में स्टील स्टील लगा लो, ऐसे कभी बोला है? नहीं। क्या सारे जगह जो सेल है ना उस सबके जो है डिवीजन होता है, वहां पे पूर्ति हो जाती है। बट जो आपके ब्रेन में न्यूरॉन पाई जाती है उसकी डिवीजन नहीं होती है। अगर उस सेल पे हल्का भी कुछ हो गया तो उसकी क्षतिपूर्ति नहीं होती है और इंसान की जो है मृत्यु हो जाती है। इसीलिए वहां बोला गया है कि आपको जो है ना क्या करना है,
इस पे ध्यान देना है। न्यूरॉन, न्यूरॉन क्या है? आपके ब्रेन यहाँ होता है यहाँ। जैसे किसी को क्या कीजिए, आप दो लाठी मार दीजिए, ये कुछ नहीं हुआ, यहाँ चोट लगे, फूल गया, कोई बात नहीं, बच गया। चार लाठी मार दीजिए उसको, कबाब फूट गया, चलेगा। और हम के मार दीजिए, कपार फूट के न्यूरॉन में टच हो गया, उस पे लग गया, तो आप ही चले जाइएगा। क्या है कि न्यूरॉन नष्ट होता है, उसकी रिकवरी नहीं होती है। यानी कि एक बार न्यूरॉन पे चोट लग गया तो इंसान जो है डिलीट समझते हो ना, रिसाइकिल बिन में भी नहीं जाता है। रिसाइकिल बिन में क्या होता है, क्या रिसाइकिल बिन में कोई चला जाता है तो वहां से फिर से हम उसको निकाल लेते हैं, बट ये रिसाइकिल बिन में नहीं होता है, वहां से डिलीट हो जाता है। ठीक है, तो ये समझने वाली चीज है कि हमारे अगर न्यूरॉन यानी ब्रेन पे अगर चोट लग जाए, जो कि जहाँ पे न्यूरॉन पे आता है वहां पे चोट लग जाए, तो इंसान जो है नहीं बचता। इसलिए ना बार बार हम सरकार करता है, तो कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहता है कि हमारे यहाँ का कोई भी इंसान जो है ना दिन पे दिन बिना मतलब के बेमौत मारा जाए। तो ये बेमौत है ना है जी, मान चले अभी मौत मेरी नहीं है फिर भी हम जो है मर रहे हैं, तो बेमौत हुआ, ये हुआ कि नहीं? अब एक्सीडेंट हो गया तो बेमौत हुआ, एक टाइम पे मरना उसका अलग है। हाँ, एक टाइम पे मरना अलग है, वो भी समझ दीजिए। यानी कि न्यूरॉन कहाँ है? वो न्यूरॉन कहाँ है? ब्रेन में है ना, ब्रेन में। गुड। न्यूरॉन हमको न्यूरॉन का ही क्या होता है, विभाजन नहीं होता है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है तेज विभाजन, यानी कि जिसका जो विभाजन होता है बहुत तेज होता है। अब तेज विभाजन, तेज विभाजन, तेज विभाजन है क्या? तेज विभाजन नहीं पता आपको? सुनिए, तेज विभाजन होता है लीवर में। आप क्या कीजिए, लीवर को है ना, लीवर को काट दीजिए, उसको छोड़ दीजिए, वो अपना रिकवरी कर लेगा, क्षतिपूर्ति कर लेगा। बस उसका इतना तेज विभाजन होता है कि अपनी क्षतिपूर्ति क्या करता है, कर लेता है। ठीक है ना, तो उसमें होता है तेज विभाजन, वो अपनी क्षतिपूर्ति को बहुत जल्दी कर लेता है। लीवर का क्षतिपूर्ति बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो सबसे तेज विभाजन किस में होगा? सबसे तेज विभाजन किस में होगा? लीवर में। ये हमेशा याद रखें, कोई पूछे सबसे तेज विभाजन किस में होगा? लीवर। सबसे तेज विभाजन किस में होगा? लीवर। वेरी गुड। अब कोई पूछ दे हमेशा एग्जाम में, जैसे मैं एग्जाम में पूछता है विच सेल सेल्फ रिपेयर इटसेल्फ, यानी कि कौन सा ऐसा जो है सेल है जो खुद को क्षतिपूर्ति की बहुत जल्दी जो क्या करता है, रिकवर कर लेता है ना? तो उसमें आएगा लीवर। पूछ सकता है कि कौन सा सेल है जिसका क्षतिपूर्ति जो है नहीं हो पाती है, उसकी विभाजन जो है नहीं हो पाती है। ठीक है ना, तो क्या होगा? न्यूरॉन। ये सारी क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं मानव में सबसे बड़ी सेल कौन सा है? तो फीमेल के अंडाणु में, यानी कि फीमेल के अंडाणु जो कि ओवम में पाया जाता है, ये याद रखिएगा। मानव में सबसे छोटा मेल के स्पर्म में जो कि पाया जाता है, मानव के सबसे छोटा। अब पूछ दुनिया के सबसे बड़ी, दुनिया के सबसे बड़ी क्या होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा। दुनिया के सबसे छोटी क्या होगा? माइकोप्लाज्मा। क्या होगा? माइकोप्लाज्मा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यानी यहां तक मैं हम लोगों ने क्या किया, समझ में मुझे आ गया। मैंने एक आपको लंबी नहीं क्या होता है, बड़ी छोटी बताई, लंबी नहीं बताया। लंबी यानी कि ऐसे लंबा। अभी मैंने न्यूरॉन का नाम लगा। न्यूरॉन जो है ना, न्यूरॉन मानव में लंबी सेल है, इसको बोलते हैं लंबी सेल। ये न्यूरॉन जो है ना सेल, हाँ होता है कि न्यूरॉन में जो है ना क्षतिपूर्ति उसका जो है नहीं हो, क्षतिपूर्ति होती है तो उसका रिकवरी नहीं होता रही है। तो उस ये न्यूरॉन जो है ना मानव का सबसे बड़ी नहीं लंबी क्या है, सेल है। यानी कि मानव के सबसे लंबी क्या है, सेल है। कौन है? न्यूरॉन। अब आप जो है मेन पार्ट समझिए थे, थोड़ा सा हल्का सा समझिएगा तो समझ में आ जाएगा। सेल का मेन पार्ट, ठीक है ना। ईट एक 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 ईट मिलता है तो एक दीवार का होता है। अब कुछ बच्चे के मन में चल रहा होगा भाई एक ईट से थोड़ी मिलता है।
वहां पे सीमेंट उमेंट सब, लेकिन देखिएगा क्योंकि क्या कीजिएगा, ईंट को सरियाइएगा ना तो खराब हो सकता है, ठीक है ना। तो उतना पेमेंट चाहिए, या एक ईंट से मिला तो दीवार बनता है। एक एक दीवार जो है ना एक खड़ा कर दीजिए तो एक कमरा नजर आने लगेगा, यानी दिखने लगेगा। और उस सारे कमरे को ना एक अच्छे ढंग से सजा दीजिए, सारे घर जो उस सारे कमरे को एक अच्छे ढंग से सजा दीजिएगा तो एक घर का निर्माण हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार कोशिका, यानी कि एक कोशिका, एक सेल से एक क्या टिश्यू का निर्माण होता है, यानी उत्तक का निर्माण होता है। क्या चीज का निर्माण होता है? उत्तक। उत्तक, एक सेल से एक टिश्यू का निर्माण होता है। टिश्यू मिलके क्या करता है? ऑर्गन्स का निर्माण करता है, और ऑर्गन्स मिलके क्या करते हैं? बॉडी का निर्माण करते हैं। ठीक उसी प्रकार एक कोशिका से मिलके उत्तक, उत्तक से मिलके अंग, और अंग से मिलके शरीर। तो ये सेल का जो है अब मेन पार्ट, यानी कि अब सेल का मेन चैप्टर जो है अब चलना शुरू करेगा। पार्ट 2 में मैं आपको इसका पूरा डिटेल बताऊंगा कि सेल क्या, सेल जो है क्या है, कैसे काम करता है, ये कहाँ कब कैसे पाता है, ये सारा चीज आपको पार्ट 2 में बताऊंगा। आप पार्ट 2 देखना ना भूलें, ठीक है। धन्यवाद आज के लिए।